आदमी ने लापरवाही से लड़की की ओर रैकेट फेंका, लेकिन सबकी हैरानी के लिए वह लगभग कुचली ही गई, क्योंकि यह रैकेट उल्कापिंड धातु से बनी थी और इसका वजन 250 किलो था। फिर भी मास्टर ने उसे धोखा दिया और कहा कि इसका वजन सिर्फ 50 किलो है। उसने लड़की से कहा कि वह हर दिन इस रैकेट के साथ 1000 शॉट्स की प्रैक्टिस करे, क्योंकि यही तरीका था जिससे वह पिंग पोंग चैंपियनशिप जीत सके। उस दिन से लड़की ने सख्ती से प्रशिक्षण का पालन किया। एक दिन प्रशिक्षण केंद्र में उसने अपने सीनियर को अभ्यास करते देखा, यह सोचकर कि कुछ तकनीकें सीख सकेगी, लेकिन वह साधारण सर्विस भी नहीं लौटा पा रहा था और गेंद से कुचला जा रहा था। लड़की ने खुद आजमाने का सोचा कि क्या सीनियर कमजोर था या गेंद बहुत कठिन। उसने चुनौती बटन दबाया, रैकेट उठाई और एक कदम पीछे हटकर पोजीशन ली। एक गेंद बहुत तेज गति से आई। उसने उसे सिंपल रैकेट स्विंग से लौटा दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे सिंपल लगा और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोच ने तुरंत ध्यान दिया। उसने पूरी ताकत से एक बहुत शक्तिशाली गेंद मारी, जिससे दीवार ढह गई। हर कोई हैरान रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई प्रसिद्ध स्पिनिंग ड्रैगन सर्विस को लौटा सकेगा। यह सर्विस इतनी तेज होती है कि लोग गेंद की परछाई भी नहीं देख पाते। यहाँ तक कि पिंग पोंग जीनियस भी इसे लौटाने में संघर्ष करते हैं, लेकिन लड़की ने न सिर्फ इसे लौटाया बल्कि ताकत से काउंटर भी किया और दीवार तोड़ दी। कोच समझ गया कि वह सामान्य नहीं है और तुरंत इस जीनियस की पहचान करने का आदेश दिया। उसे नहीं पता था कि पिंग पोंग का भगवान वही गांव की लड़की थी जिसे सब तुच्छ समझते थे, लेकिन लड़की को किसी की राय की परवाह नहीं थी। वह जानती थी कि अपनी शक्ति से अपनी काबिलियत साबित करेगी। पहली परीक्षा थी पिंग पोंग गेंद से बोतलें गिराना। जिसने सबसे ज्यादा बोतलें गिराई वही विजेता होता। पहली बार उसकी बड़ी बहन गई। उसने 6 बोतलें गिराई, जो स्वीकार्य परिणाम था। फिर बड़े भाई की बारी आई। उसने सटीक थ्रो से 9 बोतलें गिराई, जो उत्कृष्ट परिणाम था। फिर प्रतिद्वंद्वी टीम का एक छात्र आया, जिसने लेग स्विंग के बाद जोर से मारा और 10 बोतलें गिराई, जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। अंत में लड़की की बारी आई, जो 250 किलो की रैकेट थामे थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह रैकेट उठाने में भी संघर्ष कर रही है। सभी ने हंसना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि वह मजाक बनेगी, और जैसा उम्मीद थी वह एक भी बोतल नहीं तोड़ पाई। सब जोर से हंस पड़े, यह जाने बिना कि उसकी रैकेट सैकड़ों पाउंड वजनी थी। दूसरी परीक्षा रिसेप्शन स्पीड टेस्ट था। रेफरी ने उसकी रैकेट में कुछ अजीब देखा। जब रैकेट गिरने लगी तो रेफरी ने उसे थामने की कोशिश की और हैरान रह गया कि रैकेट उससे भी भारी थी। उसी समय उसे समझ आ गया कि लड़की असली स्तर छुपा रही है। वह बेसब्री से देखना चाहता था कि सिंगल्स मैच में वह क्या करेगी। सबसे पहले उसकी बड़ी बहन उतरी, लेकिन कुछ एक्सचेंज के बाद ही साफ हो गया कि वह मुकाबले के लायक नहीं थी और एक भी गेंद नहीं मार सकी। फिर बड़े भाई की बारी आई और सबको उम्मीद थी कि वह कुछ करेगा, लेकिन उसने ज्यादा अच्छा नहीं किया। भले ही एक पॉइंट जीत लिया, साफ था कि प्रतिद्वंद्वी गंभीरता से नहीं खेल रहा था। फिर प्रतिद्वंद्वी ने स्पिनिंग ड्रैगन सर्विस का इस्तेमाल किया, जिससे सबको लगा कि हार तय है, लेकिन लड़की को खुद पर पूरा विश्वास था। जीतने के लिए उसने अपनी 250 किलो की रैकेट छोड़ दी और एक सिंपल रैकेट ले ली। रेफरी जिज्ञासु होकर पुरानी रैकेट उठाने की कोशिश की और दंग रह गया कि वह उसे 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला सका, चाहे उसने पूरी ताकत लगा दी हो। उस क्षण उसे यकीन हो गया कि लड़की जरूर जीतेगी। इस बीच प्रतिद्वंद्वी उसे चिढ़ाता रहा, सोचकर कि एक गांव की लड़की एक पेशेवर खिलाड़ी का सामना नहीं कर सकेगी। उसने फिर से स्पिनिंग ड्रैगन सर्विस चलाई। लड़की ने बिना डर के कूदकर पूरी ताकत से गेंद मारी। सभी उम्मीदों के विपरीत उसने गेंद लौटा दी और प्रतिद्वंद्वी दीवार से टकरा गया।